हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्वर संधि के बारे में आज के इस वीडियो हम लोग जानेंगे। यहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपका पहले नंबर पे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वर संधि। सेकेंड नंबर पे आता है व्यंजन संधि। थर्ड नंबर पे है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। और इस स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और इस 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझाने वाला हूं। अगर आपका एग्जाम है या आने वाला है एग्जाम, संधि उसमें पूछी जाएगी, तो बिल्कुल ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक बार पढ़ के जाइए, आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्वर संधि की अगर मैं बात करूं, स्वर और व्यंजन की बात करूं, तो जो अ ई उ ऊ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर संधि की बात की जा रही है, तो इसमें 2 स्वरों का मेल होगा। क्या? 2 स्वरों का मेल होकर कौन सा तीसरा एक स्वर बनता है, उसको स्वर संधि कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे विद्या प्लस आलया इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स? विद्यालय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के प्रकार। क्या? स्वर संधि के प्रकार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी को पता होना चाहिए, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहले नंबर पे आता है दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पे आएगा गुण संधि, तीसरे नंबर पे आएगा वृद्धि संधि, चौथे नंबर पे यण संधि, पांचवें नंबर पे आयाद संधि। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि पहचानना है। क्या? संधि पहचानना है। जैसे पूछ लिया गया नरेश में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है, वहां पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और गलत करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक सुपर ट्रिक बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाने वाला हूं। ये वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए बिल्कुल एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो 1 बाय 1 करके इन 5 संधि के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको समझने में। क्या? सिर्फ 5 मिनट और संधि का काम तमाम होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा कि दीर्घ संधि, क्या कहा मैंने? दीर्घ संधि। तो ये आपका सब कुछ डिफिनीशन एंड नियम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम पूरा डिफिनीशन और नियम आपको समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। डिफिनीशन और जो आपका परिभाषा है, जो नियम है, उसको करते हैं किनारे, डायरेक्ट आते हैं ट्रिक पे। क्या आते हैं फ्रेंड्स? ट्रिक पे आते हैं। तो ट्रिक यहाँ पे लिखी गई है, बड़ी मात्रा, जहां पे आपको बड़ी मात्रा दिख जाए ना, बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए या बड़ा ऊ दिख जाए, तो आप समझ जाना दीर्घ संधि क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। क्या होता है? दीर्घ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बड़ा होता है। तो कहीं पे आपको अगर आ दिखेगा, ई दिखेगी, ऊ दिखेगी, तो आप आंख बंद करके लगा देना। क्या? आंख बंद करके लगा देना कि दीर्घ संधि, और बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहां पे लिखा गया है परम प्लस अर्थ, ऐसे पूछा जाएगा। परमार्थ, क्या पूछा जाएगा? परमार्थ में कौन सी संधि है? तो आपने देखा मां पे कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी आ के। क्या? बड़ी आ की मात्रा हो गई है, आ हो गया है, तो कौन सा संधि हो जाएगा फ्रेंड्स? परमार्थ हो जाएगा। धर्मार्थ में आ की मात्रा आ रही, बड़ी आ की मात्रा आ रही है, तो कौन सा संधि हो जाएगा? आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। वीरंगाना में भी हो जाएगा, रामानंद में भी हो जाएगा। अधिकाधिक, क्या? अधिकाधिक में कौन सी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी फ्रेंड्स? दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पे पुस्तकालय, हिमालय, देवालय, धर्मार्थ, वातावरण, शिवालय, कोई भी पूछेगा, आपको दिख रहा है ना बड़ा आ की मात्रा, जैसे दिखे आंख बंद करके लगा देना, दीर्घ संधि बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे दिखेगा विद्यार्थी, रेखांकित, परीक्षार्थी, सीमांकित, क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सा फ्रेंड्स? दीर्घ संधि। और अगर बड़ी ई दिखे, क्या? बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखे, तो ई दिख रहा ना, कबींद्र, रविंद्र, अतीव, मुनींद्र, क्या है? मुनींद्र, कौन सी संधि हो जाएगी फ्रेंड्स? दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको ऊ दिखे, क्या? बड़ा ऊ दिखे, जैसे यहाँ पे लिखा है साधुपकार, क्या लिखा है? साधुपकार, भानुदय, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, भानुदय में कौन सी संधि है? तो बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ है तो सिंपल है, दीर्घ संधि है। सूक्ति, गुरु प्रदेश, क्या है? गुरु प्रदेश आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दीर्घ संधि, क्या? दीर्घ संधि आपका हो जाएगा अगर बड़ा ऊ दिखता है। तो मैंने आपको बताया बड़ा आ, बस याद रखना, बड़ा आ, बड़ी ई, क्या? और बड़ा ऊ कहीं पे भी दिखेगा तो आप बिल्कुल लगा देना, दीर्घ संधि आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स गुण संधि पे। किस पे? गुण संधि में। गुण संधि में अगर आपको ए दिखे और ओ दिखे, क्या दिखे? ए दिखे या आपको ओ दिखे, तो आप बिल्कुल लगा देना गुण संधि। क्या लगा देना? गुण संधि। जैसे नरेंद्र में आपको क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स? ए दिखेगा। क्या दिखेगा? ए दिखेगा और ओ दिखे। अगर ये दोनों मात्राएं दिखेगी, ए वाली मात्रा और ओ वाली मात्रा, ये मात्रा आपको दिखे, तो बिल्कुल आंख बंद करके आप लगा देना, गुण संधि आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नरेंद्र हो गया, ज्ञानोपदेश है, क्या?
ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश पे कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, बिल्कुल आपका हो जाएगा गुण संधि। देवर्षि, देव, देवर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी फ्रेंड्स, गुण संधि हो जाएगी। देवेंद्र हो गया, मृगेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया, परमेश्वर हो गया, और नरेंद्र हो गया, महेश्वर हो गया, रमेश हो गया। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बस सिंपल से याद रखना है यार, ए और अ अगर आपको दिखेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, यड़ संधि। बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है यड़ संधि को लेके, तो यड़ संधि में मैं आपको बता दूं, आधा वर्ण के बाद क्या, आधा वर्ण के बाद या वह आए, जैसे आपको पता होना चाहिए, यह आएगा और वह आएगा, यह आएगा और वह आएगा, और इसके पहले कोई ना कोई क्या आएगा, व्यंजन आएगा। कौन क्या आएगा फ्रेंड्स, व्यंजन आएगा, वो भी आधा व्यंजन आएगा, वो भी आधा। इस तरह का अगर आपको दिखेगा तो आप आंख बंद करके कौन सी संधि लगा दोगे, यड़ संधि लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे इत्यादि, कौन सा है, इत्यादि। अब आया ना, या आया है और या के पहले आधा व्यंजन आया है, तो कौन सी संधि, यड़ संधि। अब नेक्स्ट नंबर पे है स्वागत, क्या है, स्वागत, वह आया है और आधा सा यानी कि व्यंजन आया है, बिल्कुल आपका कौन सा संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। ऐसे हो जाएगा आपका अत्याचार। देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे गए हैं सब में क्या आया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप लगा देना है यड़ संधि, क्या फ्रेंड्स, यड़ संधि लगा देना है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपका है वृद्धि संधि, क्या है, वृद्धि संधि। यहां पे आपको दिखेगी संयुक्त मात्रा, क्या दिखेगी फ्रेंड्स, संयुक्त मात्रा कौन कौन सी दिखेगा, देखो वहां पे ना गुण संधि में आपको ए और औ दिखा था, ए और औ दिखा था, अब यहाँ पे उसका उल्टा दिखेगा, यानी कि यहाँ पे उसका बड़ी मात्रा दिखेगी आपको। अगर औ दिखेगा या आपको ये मात्रा लगी दिखी होगी तो आप बिल्कुल बता देना कि ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्ध संधि हो जाएगी, यानी कि बड़ी संधि हो जाएगी, वृद्ध संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पुत्रैतड़, क्या लिखा है, पुत्रैषण लिखा गया है, और पुत्रैषण में कौन सी मात्रा आ रही है, ये वाली मात्रा आ रही है, कौन सी मात्रा, ये वाली आ रही है। तो जो ए ऐ होता ना, ए ऐ होता, ऐ की मात्रा दिखेगी, यानी कि यहाँ पे इस तरह की मात्रा दिखेगी, और कौन सी मात्रा, ये मात्रा, दो मात्राएं इस तरह की दोनों दिखेंगी, तो आप बिल्कुल लगा देना फ्रेंड्स वृद्ध संधि। देखिए सदैव में पूछा जाएगा कौन सी संधि है, बता देना वृद्ध संधि है। अगर पूछा जाएगा परमोषद, क्या परमोषद में कौन सी संधि है, बिल्कुल बता देना फ्रेंड्स, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख पा रहे होंगे, लेकिन आपका छोटा सा वीडियो है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते नेक्स्ट संधि है फ्रेंड्स, यहाँ पे अयादि संधि, क्या है, अयादि संधि है, लास्ट है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे आपको ना अय दिखे, आय दिखे, औ दिखे और आव दिखे, कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या दिखेगा, अय दिखेगा, आय दिखेगा, औ दिखेगा और अव हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। जैसे दिखा रहा है आपको पो प्लस अन, क्या है, पो प्लस अन क्या हो गया, पवन, तो पवन में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, पा में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, आ और वाह, औ आया, क्या आया, औ आया, तो औ आपका आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। नाभिक में अगर मैं बात करूं तो आपका क्या रहा, आ रहा, नाभिक में क्या रहा, आ रहा है, और आपका क्या रहा है, वाह आ रहा, औ आ रहा, तो औ आपका दिख गया ना यहाँ पे, तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। इसी तरह से जैसे नयन, क्या है, नयन, नयन का क्या आ गया फ्रेंड्स, आ गया, सॉरी आ गया और या आ जाएगा, आय, क्या आ गया, आय, आय है, क्या बिल्कुल है, आय है यहाँ पे, और आय से कौन सी संधि बन जाएगी फ्रेंड्स, अयादि संधि। कौन सी संधि बन जाएगी, अयादि संधि। अब जैसे पवन हो गया, क्या हो गया, पवन हो गया, तो पवन में क्या आ रहा, आ और औ, वाह, आ और वाह आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है और संधि आपका बिल्कुल फ्रेंड्स समाप्त हो जाता है। यहां से मेरा प्रैक्टिस सेशन चालू होता है, लेकिन मैं केवल ट्रिक की बात कर रहा हूं। अब आपके बुक में ना जितने भी क्वेश्चन है ना, चाहे यूपीपी में है, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी में है, कहीं से भी है ना, एक बार आप बुक खोल के ओपन करना, फिर हमें बताना कि ट्रिक कैसी थी, मजा आया कि नहीं आया, और आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट्स करके हमें जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा आएगा ये भी आप सभी लोगों का कमेंट्स आना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।